जब भी भारतीय खाने की बात होती है तो अक्सर यही सुनने में आता है कि भाई बहुत तेल मसाले वाला अनहेल्दी खाना है। पर क्या ये सच है? क्या हो अगर असलियत इसके बिल्कुल उलट हो? और क्या हो अगर हमारी दादी नानी के जो नुस्खे थे वो आज की मॉडर्न साइंस से भी ज्यादा असरदार साबित हों? आज हम यही पता लगाएंगे कि कैसे हमारी पारंपरिक भारतीय रसोई दिल की सेहत का खजाना हो सकती है। चलिए सबसे पहले एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दिल के दौरे के हर 4 मरीजों में से एक की उम्र 40 साल से भी कम है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि हमें अपनी जीवन शैली और खान पान पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जीवतेश सपीजा कहते हैं कि वजह हमारी थाली में है, जो अब बदल चुकी है। जरा सोचिए, हमारे खाने में आजकल क्या ज्यादा है, फाइबर और प्रोटीन या फिर चीनी और तला हुआ खाना? जवाब हम सबको पता है। और बस यही छोटा सा बदलाव हमारी सेहत पर बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ, तो ये चिंता तो बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान किसी विदेशी डाइट में नहीं, बल्कि हमारी अपनी जड़ों में, हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए हमें अपने पारंपरिक खाने को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से समझने और दोबारा अपनाने की जरूरत है। सेहत का रास्ता हमारी रसोई से ही होकर गुजरता है। हमारी रसोई किसी फार्मेसी से कम नहीं है। सच में, हमारे मसाले सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, वो अपने आप में शक्तिशाली दवाइयाँ हैं। और अब तो मॉडर्न साइंस भी इनके फायदों को मान रहा है। तो चलिए अपनी रसोई के कुछ सुपर हीरोज से मिलते हैं। सबसे पहले हल्दी, हमारे हर खाने की जान। इसका जो सुनहरा रंग है वो करक्यूमिन नाम के एक कमाल के कंपाउंड की वजह से होता है। अब देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरी स्टडीज भी ये बताती हैं कि करक्यूमिन शरीर के अंदर की सूजन को कम करता है, धमनियों में प्लाक जमने से रोकता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, यानी एलडीएल, उसे भी घटाता है। हमारा अगला सुपर हीरो है लहसुन। इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो दिल के लिए एक गार्ड की तरह काम करता है। ये सिर्फ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ही कम नहीं करता, बल्कि खून के खतरनाक थक्कों को बनने से भी रोकता है। और हमारी रसोई का एक और सितारा है दालचीनी। ये सिर्फ चाय या मीठे में डालने के लिए नहीं है। रिसर्च बताती है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की कोशिकाओं को डैमेज से बचाने में बहुत मददगार है। हमने अभी कई बार प्लेक और कोलेस्ट्रॉल की बात की। ये सब जुड़ा है एथेरोस्क्लेरोसिस से। आसान भाषा में समझें तो ये हमारी खून की नसों के अंदर गंदगी या प्लेक जमा होने का प्रोसेस है, जिससे वो सख्त और पतली हो जाती हैं। हल्दी और लहसुन जैसे मसाले इसी प्रोसेस को धीमा करने में मदद करते हैं। ठीक है, मसाले तो बहुत फायदेमंद है, पर इन्हें अपनी डाइट में सही तरीके से शामिल कैसे करें? तो एक कार्डियोलॉजिस्ट ने हमारे पारंपरिक खाने को ही ध्यान में रखकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 स्टेप प्लान बनाया है। चलिए इसे देखते हैं। डॉक्टर जीवतेश का ये 5 स्टेप प्लान बहुत सिंपल और असरदार है। पहला, बाहर का खाना, चीनी, मैदा कम करें। दूसरा, फाइबर और प्रोटीन बढ़ाएं। तीसरा, फैट से डरे नहीं, सही फैट चुनें। चौथा, अपनी डाइट में मेवे और बीज शामिल करें। और पांचवा, विटामिन B12 और ओमेगा 3 जैसी ज़रूरी चीज़ों की कमी को पूरा करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस स्मार्ट ईटिंग है। कभी कभी छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़े नतीजे देते हैं, जैसे मैदे की रोटी की जगह आटे की रोटी खाना, या सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस, बाजरा या ज्वार को अपनी थाली में शामिल करना। ये एक छोटा सा बदलाव ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की, जो शरीर के लिए एक तरह से फ्यूल का काम करता है। कोशिश करें कि हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स ज़रूर हो, जैसे दाल, राजमा, चना, पनीर या दही। और एक मज़ेदार बात बताऊं, जब हम दाल और चावल को साथ में खाते हैं तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। चलिए अब इसे और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये देखते हैं कि रोज़ के खाने में कुछ स्मार्ट बदलाव करके हम एक दिल के लिए सेहतमंद भारतीय थाली कैसे बना सकते हैं। तो एक आदर्श थाली कैसी दिखनी चाहिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से भरें, 1/4 हिस्से में दाल या पनीर जैसा कोई प्रोटीन रखें और बाकी के 1/4 हिस्से में रोटी या ब्राउन राइस जैसा कोई साबुत अनाज। है ना कितना आसान? फैट को लेकर अक्सर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखिए, 0 फैट पर नहीं, सही फैट पर ध्यान देना है।
खाना पकाने के लिए सरसों, मूंगफली या जैतून का तेल अच्छा है। घी भी अच्छा है, पर हाँ, संयम से। लेकिन बार बार गर्म किए हुए तेल, वनस्पति और पाम ऑयल से तो बिल्कुल दूर रहना है। इसे आप अपने दिल का रोज का बीमा समझ सकते हैं। सोचिए, बस मुट्ठी भर मेवे जैसे बादाम या अखरोट और 1-2 चम्मच अलसी या चिया के बीज। ये छोटी सी आदत आपके दिल के लिए एक डेली इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल और सूजन को कम करती है। और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये कोई नई खोज नहीं है। ये सारे सिद्धांत हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, खासकर आयुर्वेद में पहले से मौजूद हैं। ये तो बस हमारे प्राचीन ज्ञान और आज के मॉडर्न साइंस का एक खूबसूरत संगम है। आयुर्वेद की बात करें तो वो दिल की बीमारियों को सिर्फ एक अंग की समस्या नहीं मानता। वो सही आहार यानी डाइट, सही विहार यानी लाइफस्टाइल और सही दिनचर्या यानी रूटीन, इन तीनों के संतुलन पर जोर देता है। ये समस्या को जड़ से खत्म करने का एक पूरा नजरिया है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का ये आंकड़ा देखिए, जो कहता है कि दुनिया की 80% आबादी आज भी बीमारियों के इलाज के लिए प्राकृतिक और पारंपरिक तरीकों पर ही भरोसा करती है। ये हमारी विरासत की ताकत को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या याद रखना है? बहुत सिंपल है। पहला, अपने अनाज को अपग्रेड करें। दूसरा, हर खाने में प्रोटीन शामिल करें। तीसरा, सही फैट चुनें, फैट से डरे नहीं। चौथा, मसालों की ताकत को पहचानें। और पांचवा, अपनी थाली को हमेशा संतुलित रखें। ये 5 सरल नियम दिल की सेहत में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आखिर में बस एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि दिल की सेहत से जुड़ी भविष्य की सबसे बड़ी खोज कोई नई दवा या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में छिपा हजारों साल पुराना ज्ञान हो? जरा सोचिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।